दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग से चर्चा करते हैं बिहार में गरीबी का क्या कारण है और बिहार सरकार द्वारा गरीबी दूर करने का क्या क्या प्रयास किए गए हैं या क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा गरीबी की परिभाषा, यानी हम गरीब किसको कहेंगे समाज में, और गरीबी मापने का क्या पैमाना होता है और कौन सी समिति ने गरीबी पर क्या रिपोर्ट दिया है, ये पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं बिहार में गरीबी का क्या क्या कारण है। तो आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे बोर्ड पे, कारण को भी मैं 4 पार्टों में बांट दिया हूँ। पहला कारण हो गया प्राकृतिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा सामाजिक और चौथा राजनीतिक। हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्राकृतिक कारण में। प्राकृतिक कारण में बाढ़ और सूखा सबसे पहला है। हम लोग देखते होंगे कि प्रत्येक वर्ष बिहार का एक हिस्सा जहां बाढ़ की चपेट में रहता है, वहीं बिहार के दूसरे हिस्सा सूखे की चपेट में रहता है। यानी लगभग 40% भूमि बाढ़ की चपेट में बिहार के रहता है, वहीं लगभग 40% क्षेत्र सूखे की चपेट में रहता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि एक तरफ जहां बाढ़, नॉर्थ बिहार में बाढ़ और साउथ बिहार में सूखे की चपेट में रहते हैं। तो गरीबी का सबसे बड़ा कारण हो गया प्राकृतिक। फिर देखिएगा जोतों का आकार, यहाँ पे जोतों का आकार छोटा है लोगों के पास। 83% जो भू स्वामित्व है, 1 हेक्टेयर से कम है उनके पास भूमि। 83% वो बहुत बड़े मायने रखता है। 1% से कम उनके पास जमीन है, जबकि 9.6% के पास वो 1 से 2 हेक्टेयर भूमि है। जो भी बड़ा बड़ा भूमि या प्लॉट है वो बड़े असामीदार के पास है या बड़ी जमींदारों के पास है। तो ये प्राकृतिक कारण भूमि हस्तांतरण या भूमि का वितरण भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर देखिएगा क्षेत्रीय असमानता। बिहार का जो क्षेत्रीय भूपटल है वो भी आप देखिएगा कहीं पहाड़ी है, समतल है, बाढ़ का इलाका है। तो ये सब प्राकृतिक कारण में आपका आ जाएगा। मुख्य रूप से बाढ़ हो गया, सूखा, जोतों का आकार और क्षेत्रीय असमानता को हम प्राकृतिक कारण में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में व्यापक बेरोजगारी, बिहार में व्यापक बेरोजगारी के रूप में है। जहां देख रहे होंगे आप 2016 में जहां उच्च शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी 47.1% था, जबकि 2017 में बेरोजगारी था 42% उच्च शिक्षित युवाओं में। ठीक है, 2018 में वही उच्च शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी था 55.1%। 2018 में उच्च शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी था। तो ये बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है बिहार में गरीबी का। ठीक है, दूसरा देखिएगा उद्योगों का अभाव। बिहार में उद्योगों का अभाव है। झारखंड क्षेत्र अलग होने के फलस्वरूप अधिकांशतः उद्योग, कल कारखाने झारखंड में चले गए। जो बिहार में है वो भी रुग्णावस्था में है, यानी बहुत सारे उद्योग नहीं चल रहे हैं। उनको सुचारू रूप से चलाने की जरूरत है, ताकि जो भी बिहार से पलायन कर रहे हैं मजदूर, आप अभी देख रहे होंगे बहुत सारा जहाँ पे बिहारी ये कोरोना वायरस में या कोविड-19 में जो फंसे हुए, उनको बिहार लाने की बात चल रही है। या देख रहे होंगे तमिलनाडु तक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बहुत सारे जगह पे उद्योग के अभाव में, यानी बिहार में रोजगार नहीं मिल पाने के कारण लोग दूसरे क्षेत्रों में पलायन होते हैं। उनको रोकने की जरूरत है ताकि बिहार में गरीबी को दूर किया जा सके। ठीक है, पूंजी का अभाव, लोगों के पास पूंजी नहीं है। ठीक है, कुशल श्रमिक की भी यहाँ पे कमी है। कुशल श्रमिक की कमी यहाँ पे टेक्निकल कॉलेज या टेक्निकल इंस्टीट्यूट लगाने की जरूरत है सरकार को, ताकि कुशल श्रमिक मिल सके। यहाँ पे प्रति व्यक्ति यहाँ पे आय बहुत कम है।
प्रति व्यक्ति आय देश के कुल आय का लगभग 33% है। प्रति व्यक्ति आय बिहार का 33,629 रुपया है, जबकि देखिएगा भारत का प्रति व्यक्ति आय 92,565 रुपये है। तो यहाँ प्रति व्यक्ति भी आय बहुत कम है। व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा का यहाँ पे अभाव है। व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा का अभाव के कारण निम्न उत्पादकता है। यहाँ पे उत्पादन भी कम होता है। यहाँ के क्षेत्र में निम्न मजदूरी बिहार के लोग क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, कृषि पर भार बहुत अधिक है। कृषि पर आप कृषि सेक्टर में पढ़ा चुका हूं या कृषि सेक्टर आप लोग से बता चुका हूं, लगभग 84% जनसंख्या कृषि या कृषि क्षेत्रों पे आधारित है। तो देख लो कृषि पर भार बहुत अधिक है, जिसके कारण यहाँ पे गरीबी है। यहाँ पे होता क्या है कि कृषि क्षेत्र पर आधारित रहने के कारण लोग दूसरे सेक्टर में रोजगार नहीं खोज पाते हैं। जहाँ 5 लोगों को कृषि में लगना चाहिए, वहाँ पूरा परिवार लोग लगा हुआ रहता है। ठीक है, फिर द्वितीय क्षेत्र का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है बिहार में। कृषि आधारित उद्योग भी यहाँ पे नहीं लग पाए हैं। द्वितीय क्षेत्र में जितना भी यहाँ पे लगभग 58% ही यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र का योगदान है। फिर देखिएगा भंडारण, परिवहन एवं विपणन के कमजोर नेटवर्क हैं। भंडारण का भी यहाँ पे सुविधा नहीं है, विपणन का भी नहीं है, वहीं कमजोर नेटवर्क है, सड़क क्षेत्र वगैरह के भी दुर्दशा है यहाँ पे। तो ये सब कारण से यहाँ पे गरीबी बढ़ रहा है। ठीक है, सामाजिक कारण हम लोग देखते हैं गरीबी का। सबसे पहले तो अशिक्षा। यहाँ देखिएगा अशिक्षा बहुत ज्यादा है बिहार में, जिसके कारण यहाँ में गरीबी फैला हुआ है ज्यादा। ठीक है, फिर देखिए सामाजिक एवं धार्मिक संकीर्णता लोगों में अभी भी बरकरार है बिहार में। ठीक है, सामाजिक कुरीतियां यहाँ पे अभी भी हैं। ठीक है, बाल श्रम जैसे कार्य अभी भी यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, आप देखिएगा जाति व्यवस्था बिहार में अभी भी है। बाल श्रम में अभी आप लोग देखिएगा मजदूरी का लगभग 55% कुल मजदूरी का बाल श्रम में लगा हुआ है। ठीक है, संयुक्त परिवार, सामाजिक स्थिति, संयुक्त परिवार रहने के कारण एक आदमी खेती करता है या एक आदमी कमाता है, लेकिन भरण पोषण पूरे परिवार को करना पड़ता है, जो गरीबी का मुख्य कारण है। फिर लैंगिक असमानता भी यहाँ पे है। महिलाओं और पुरुषों में यहाँ पे समान भागीदारी नहीं है। ठीक है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि ये सबसे बड़ी कारण है। यहाँ पे आप देखते होंगे जनसंख्या 1106 प्रति व्यक्ति पर किलोमीटर यहाँ पे रह रहा है, यानी तीव्र जनसंख्या वृद्धि भी है। यहाँ पे जो वृद्धि है, दशकीय वृद्धि 25.4%। ठीक है, तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में भी बिहार है। उच्च शिशु मृत्यु दर है। यहाँ पे उच्च शिशु मृत्यु दर आप देख रहे होंगे। लैंगिक समानता यहाँ पे बहुत कम है। ठीक है, फिर भूमि सुधार कार्यक्रम में विफलता है। ठीक है, आम लोगों की संतोषी प्रवृत्ति ये बहुत बड़े मायने रखता है। लोगों में ये संतोषी प्रवृत्ति है यहाँ पे कि जितना है उतना ही में काम चला लेते हैं। ज्यादा लोग नहीं सोच पाते हैं या ज्यादा लोग सोचना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जब तक ज्यादा नहीं सोचेंगे तब तक लोगों को ज्यादा प्राप्त होगा नहीं। ठीक है, नक्सलवाद भी बिहार की एक समस्या है। ठीक है, जीवन निर्वाह कृषि में जो भी लगे हुए हैं, लगभग 84% कृषि या कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। लोग व्यावसायिक कृषि अभी भी नहीं कर पाते हैं। लोग जीवन निर्वाह की प्रवृत्ति से जीते हैं कि बस अपने भरण पोषण हो जाए और अपने परिवार को भरण पोषण हो जाए। व्यावसायिक कृषि पर अभी भी लोग का ध्यान ज्यादा नहीं जा पाया है। बिहारियों का पलायन, अपने रोजगार के चक्कर में बिहारियों का पलायन सबसे बड़ा मायने रखता है। यहाँ के जीएसडीपी जो भी है उसमें सबसे बड़ा योगदान बाहर, जो भी लोग बाहर जाते हैं
या बाहर, वो बाहर ही ज़्यादा खर्च कर करके आते हैं। यानी बाहर जो भी राज्य हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा है, वो सबके जीएसडीपी में वो योगदान देते हैं, लेकिन बिहार में कम योगदान देते हैं। इसके कारण बिहार में और गरीबी बढ़ रहा है। राजनीतिक कारण देखते हैं। राजनीतिक कारण में भी हो जाए, केंद्र की उपेक्षा पूर्ण नीति हो गया। केंद्र सरकार के भी बिहार में फैक्ट्रियां बहुत कम है कि उपेक्षा के भाव के कारण बिहारी को असंतोष झेलना पड़ता है। आधारभूत संरचना जैसे सड़क, बिजली, सिंचाई साधन का यहाँ पे बहुत अभाव है, जिसके कारण नहीं हो पाता है। कानून व्यवस्था भी यहाँ का चरमराया हुआ है। कानून लोग लचर व्यवस्था है यहाँ पे। लोग सही से जो काम कर रहे हैं उन पे भी डंडा बरसाया जाता है। तो ये भ्रष्टाचार, हर एक क्षेत्र में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। तो ये सब चीज को दूर किया जा सकता है और गरीबी को दूर किया जा सकता है। सरकारी योजना का त्रुटिपूर्ण क्रियान्वयन। सरकारी योजना तो सरकार ले लाती है, लेकिन उसका ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया जाता है। मालूम चलता है कि अधिकांशतः जो पैसा है वो हर एक क्षेत्र के लोग अपने अपने जो भी वहां के अधिकारी या पदाधिकारी वो खा जाते हैं, या राजनेता वहां के खा जाते हैं। तो ये त्रुटिपूर्ण क्रियान्वयन भी है, वहां सही से नहीं पहुंच पाता है जहां पहुंचना चाहिए पैसा। ठीक है, तो ये हो गया आपको बिहार में गरीबी का क्या क्या कारण है। हम लोग अब देखते हैं बिहार सरकार द्वारा गरीबी दूर करने का क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं या किए गए हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं आईआरडीपी, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, इसमें 6 प्लान में चला था, यानी छठा पंचवर्षीय योजना में ये योजना चला था, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का योगदान है 50-50, यानी 50% केंद्र और राज्य का योगदान है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1999 में ये योजना चला है। इसमें केंद्र और राज्य का भागीदारी है 75 और 25%। ठीक है, वहीं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1999 को ये भी चला है। फिर इंदिरा आवास योजना ये भी अप्रैल 1999 में ही चला है। इसमें 75 और 25% केंद्र और राज्य का योगदान है। जो इसमें इंदिरा आवास योजना के तहत बीपीएल परिवार को आवास बनाने की व्यवस्था थी। सूखा पीड़ित क्षेत्र, इसमें भी 75 और 25% केंद्र और राज्य सरकार का योगदान है। सामुदायिक विकास योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ये सब केंद्र और राज्य सरकार की सहायता से चलाया जा रहा है योजना गरीबी दूर करने के लिए। अन्नपूर्णा और अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा और अंत्योदय योजना के तहत आप देख रहे होंगे कि अनाज वितरण होता है। 35 किलो अनाज इसमें खाने के लिए वितरण होता है। गरीबी दूर करने का सबसे ये सशक्त योजना है। मनरेगा के तहत आप देख रहे होंगे गरीबी दूर करने का एक अच्छा उपाय है। मनरेगा के तहत 2006 में जो चला था, 2009 में इसको महात्मा गांधी नाम दिया गया। तो ठीक इसके तहत भी गरीबी दूर किया जा रहा है। फिर भारत निर्माण के तहत, फिर कृषि रोड मैप, बिहार सरकार की कृषि रोड मैप के तहत गरीबी दूर करने का अच्छा प्रयास किया जा रहा है। बिहार सरकार ने समझा कि कृषि को विकास करके के ही बिहार की गरीबी को दूर किया जा सकता है। आप देख रहे होंगे 2022 तक अनेक योजनाएं इसमें, जैसे कृषि क्षेत्र में मैं पढ़ा चुका हूं, कृषि क्षेत्र किसानों की आय की दुगना बात करने की बात इसमें कही गई है। इसी तरह अनेक इसमें कृषि रोड मैप में कार्य लाए गए हैं। ठीक है, नीतीश सरकार के 7 निश्चय के तहत गरीबी को दूर करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो गया, महिलाओं पर जोर हो गया, हर घर नल का जल हो गया, ये सब घर घर तक नल पहुंचाया जा रहा है, शुद्ध पानी पहुंचाया जा रहा है।
तो 7 निश्चय भी गरीबी दूर करने का एक सफल प्रयास है। ठीक है, इसी तरह केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया स्टार्टअप स्टैंड अप जो भी योजना है, ठीक है, मेक इन इंडिया के तहत गरीबी दूर किया जा सकता है। सामाजिक पेंशन योजना चलाया जा रहा है, ठीक है, इसके तहत गरीबियों को सामाजिक पेंशन योजना दिया जाता है। उसी तरह खाद्य सुरक्षा योजना, मिड डे मील के तहत गरीब को खाना दिया जाता है। हर एक स्कूल में देखेगा मिड डे के तहत खाना, स्टूडेंट को खाना वितरण किया जाता है। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम यहाँ पे चलाया जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम देख रहे होंगे कि 25.4% आपका दशकीय वृद्धि दर है। वहीं आप 1106 प्रति किलोमीटर आपका जनसंख्या है, तो यहाँ जनसंख्या नियंत्रण भी करने की जरूरत है। तरह तरह के इसके लिए भी योजनाएं चलाए जा रहे हैं। उद्योगों का विकास यानी इंडस्ट्री क्षेत्र के विकास पे जोर दिया जा रहा है नीतीश सरकार द्वारा। जो फिलहाल यानी वर्तमान में फैक्ट्री या उद्योग बंद हैं, उन्हें चालू कराने की योजना चल रही है या चालू करवाया जा रहा है। नए नए उद्योग लगाया जा रहा है, जैसे सीमेंट फैक्ट्री औरंगाबाद में देख रहे होंगे। नए नए उद्योग भी लगाए जा रहे हैं और जो पिछला उद्योग यानी इंडस्ट्री बंद है उसे भी चालू करने की योजना चलाई जा रही है नीति के तहत। पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देकर के बिहार के लोगों की भी गरीबी दूर किया जा सकता है, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र की यहाँ पे विकास की असीम संभावनाएं हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म यही है, महावीर का हो गया स्थान, गुरु नानक का स्थान हो गया, तो सभी का यहाँ पे जो भी पर्यटन क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, इससे भी गरीबी दूर किया जा सकता है। तो ये आप देखें बिहार में गरीबी के क्या क्या कारण हैं और बिहार सरकार द्वारा क्या क्या गरीबी दूर करने का उपाय किए जा रहे हैं या उपाय किए गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। और आप लोग को जितना कमेंट करना है कमेंट करते रहिए, ताकि हमें पता चल सके कि ये वीडियो कैसा आप लोग को लग रहा है और मेरा भी मनोबल इसी से बना हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।